इल्म नहीं है आपकी तिलावत सही नहीं है, इल्म नहीं है आपका रोजा सही नहीं है, इल्म नहीं है आपकी तहारत मुकम्मल नहीं है, इल्म नहीं है तो कुछ नहीं है। समझो जीने के लिए जैसे पानी का होना जरूरी है, आग का होना जरूरी है, खाना का होना जरूरी है, उसी लिए अपने जिंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए एजुकेशन का होना जरूरी है, तालीम का होना जरूरी है, इल्म का होना जरूरी है। तो इल्म का जहाँ तक ताल्लुक है हजरात, उलूम असरी भी है, यानी अपने बच्चों को ऑफिसर बनाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को IPS बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ। लेकिन अल्लाह तौफीक दे, इरादा कर लो मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा लेकिन बाद में बनेगा, IPS बनेगा बाद में बनेगा, कलेक्टर बनेगा बाद में बनेगा, DM बनेगा बाद में बनेगा। पहले मेरा बच्चा आलिम कुरान हो जाएगा, पहले मेरा बच्चा इल्म दीन हासिल करेगा, पहले मेरा बच्चा इल्म कुरान हासिल करेगा, सबसे हल्का अज़ाब कैसा होगा। आओ रात भर तकरीर क्या सुनोगे, थोड़ी देर के लिए अपनी तवज्जो को हाजिर कर लो। जहन्नम में जो सबसे हल्का अज़ाब होगा, नबी फरमाते हैं आग की जूती पहनाई जाएगी, आग की जूती पहनाई जाएगी। डॉक्टर कहता है प्लास्टिक की चप्पल ना पहनो, चूंकि तलवा से तो उससे टच रहेगा, दिमाग पे असर पड़ेगा। और नबी फरमाते हैं सबसे हल्का अज़ाब वो होगा, आग की जूती पहनाई जाएगी। है हम में से कोई ऐसा स्टील बॉडी, है हम में से कोई ऐसा मर्द कलंदर, है हम में से कोई ऐसा पहलवान जो आग के चिंगारी पे, आग के शोले पे 5 मिनट नहीं 1 मिनट अपने पांव को रख ले, कोई नहीं रख सकता है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे हल्का अज़ाब जो होगा वो आग की जूती पहनाई जाएगी। अब सोचो जब हल्के अज़ाब का यह आलम है, भारी अज़ाब का आलम क्या होगा, अज़ाब शदीद का आलम क्या होगा, दर्दनाक अज़ाब का आलम क्या होगा। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ असहाबे रसूल को ये फिक्र है हम कौन सा अमल करें कि अल्लाह हमें अल्लाह को पसंद आ जाए। आज हम लोग कहते हैं कौन सा कपड़ा पहने बीवी को पसंद आ जाए, कौन सा कपड़ा पहने मेहमानों को पसंद आ जाए, कौन सा खाना खाए कि लोगों को पसंद आ जाए, कौन सा खाना पकाए मेहमानों को पसंद आ जाए। आ जाओ मेरे भाइयों, लोगों के पसंद करने वालों, रिश्तेदारों के पसंद का ख्याल रखने वालों, आओ अब मैं सब्जी के पास चलता हूँ। सब्जियों में बहुत सारी सब्जियां हैं, लेकिन सारी सब्जियां सबों को पसंद नहीं है। किसी को बैगन पसंद है, किसी को करेला पसंद है, किसी को पटल पसंद है, किसी को साग पसंद है, किसी को गोभी पसंद है, किसी को आलू पसंद है, किसी को साग पसंद है। एक घर में अगर कई मेंबरान हैं, सबको एक पसंद नहीं है, सबकी अलग अलग पसंद है। कोई करेला नहीं खाता है, कोई भिंडी नहीं खाता है, कोई पटल नहीं खाता है। तुम तालमून नबी और आले नबी आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की मुक़द्दस बारगाह में जी लगाकर बावाज़े बुलंद दुरूद सलाम का तोहफ़ा पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना व नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार सहाइफ का नुज़ूल फरमाया, उसमें मशहूर 4 आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक का नुज़ूल अपने महबूब पे किया और अल्लाह के रसूल ने वो कुरान अपनी उम्मत को अता किया। कुरान में क्या है? कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह का कलाम है। कुरान पाक में हर सवाल का जवाब है, कुरान पाक में हर मर्ज़ का इलाज है, कुरान पाक में हर क्वेश्चन का आंसर है, कुरान पाक में हर दर्द की दवा है, कुरान पाक में तलाक का मसला है, कुरान पाक में निकाह का बयान है, कुरान पाक में विरासत का तज़किरा है, कुरान पाक में यतीम का क्या हक है उसका बयान है, कुरान पाक में जन्नत का बयान है,
कुरान पाक में पुलसिरात का बयान है, कुरान पाक में जहन्नम का तज़किरा है, कुरान पाक में अल्लाह की वहदानियत का बयान है, कुरान पाक में रसूल की रिसालत का तज़किरा है, कुरान पाक में वलियों की विलायत का भी बयान है, कुरान पाक में माँ बाप की अज़मत क्या है वो कुरान बताता है, वलियों की शान क्या है वो कुरान बताता है, फ्यूचर टेंस के बारे में कुरान बताता है, पास्ट टेंस के बारे में कुरान बताता है, प्रेजेंट टेंस के बारे में कुरान बताता है, क्या होगा वो कुरान बताता है, क्या हो रहा है वो कुरान बताता है, क्या होने वाला है वो कुरान बताता है, जीने का शऊर कुरान बताता है, मरने का जज्बा कुरान बताता है, अदाबे बारगाह रिसालत माब क्या है वो कुरान बताता है, नबी के ख़ानदान की शान क्या है वो कुरान पाक बयान करता है, उलमा का रुतबा क्या है वो कुरान बयान करता है, मियाँ बीवी में मर्द का क्या हक है वो कुरान बयान करता है। हजरात, आज हमारा और आपका हाल इतना ख़राब हो गया है कि छोटका छोटका जो है मौलवी सा है, छोटका छोटका यानी आधा मौलवी बना और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया। उसका हाल ये होता है कि देखिएगा मौलवी होके मौलवी के खिलाफ बोलेगा, सामने बोलेगा आप, पीछे बोलेगा तुम। मुनाफिकत मौलवी में भरी हुई है। आपका हाल ये है कि जहाँ पे बैठेंगे तीसरे की बात करेंगे, अपनी बात नहीं करेंगे। चंद अफराद जब बैठते हैं तो कल क्या होगा वो बात करेंगे, संडे है तो मंडे की बात करेंगे, जनवरी है तो फरवरी की बात करेंगे, इमाम अच्छा कपड़ा पहना कहाँ से लाया उसका तस्करा होगा, सेक्रेटरी रहेगा वो मुअज्जिन के खिलाफ उसका तस्करा करेगा, मदरसा में मौलाना शमीम साहब कहाँ से लाते हैं CBI का बच्चा बन के इंक्वायरी करेगा, मौलवी अगर 4 व्हीलर ले लिया तो उस पर तस्करा करेगा, इमाम मिलन का कपड़ा पहन लिया तो उस पर बहस करेगा, मुअज्जिन ने अगर मोटरसाइकिल ले लिया तो उसी पे बैठ के ये क्या कहने इसकी बात करेगा, उसकी बात करेगा, अपनी बात नहीं करेगा, अपने बारे में नहीं करेगा। ये समझता नहीं है हम गीबत कर रहे हैं, चुगलखोरी कर रहे हैं, रिजल्ट क्या होगा कोई परवाह ही नहीं है। इतना बेलगाम हो गया है, इतना गैर जिम्मेदार हो गया है, लगता ही नहीं है कि इसको क़यामत पे भी ईमान है, मरने के बाद क्या होगा। बहर सूरत हम लोग जब बैठते हैं तो आपस में एक दूसरे जो गैर मौजूद है उसका तस्करा करते हैं, लेकिन असहाबे रसूल का मामूल था, असहाबे रसूल का तरीका था कि जब एक जगह बैठते तो ये ना कहते वो कैसा कर रहा है, वो क्या कर रहा है। असहाबे रसूल को पहले समझिए, असहाबे रसूल वो हैं जो जीते हैं नबी के लिए, मरते हैं नबी के लिए, अपनी जानों का नजराना हर वक्त लेके तैयार रहते हैं, अपनी औलाद को कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं। पक्के नमाजी को सहाबी कहा जाता है, कुरान के कारी को सहाबी कहा जाता है, मैदान के गाजी को सहाबी कहा जाता है, खुदा तरस को सहाबी कहा जाता है। सहाबी वो हैं जो अपनी मर्जी से न खाते हैं न पीते हैं, अपनी हर अदा को नबी की सुन्नतों के साँचे में ढाल लेते हैं और खाने से पहले सोचते हैं हम कैसे खाएं कि नबी को पसंद आ जाए, हम कैसे कपड़ा पहने कि नबी को पसंद आ जाए, हम कौन सा काम करें कि नबी को पसंद आ जाए। ऐसे सहाबी तकवा वाले, फतवा वाले, शरीयत वाले, तरीक़त वाले, हकीकत वाले, मार्फत वाले, दीवाने मुस्तफ़ा होके जब आपस में बैठते तो ये तस्करा करते हम लोग कौन सा अमल करें कि अल्लाह को पसंद आ जाए, कौन सा अमल करें कि अल्लाह को पसंद आ जाए। असहाबे रसूल ने बैठ के जब ये तस्करा किया हम कौन सा अमल करें। हज़रात वो सहाबी होके जिक्र कर रहे हैं, वो सहाबी होके सोचते हैं, नमाजी होके सोचते हैं, कुरान के कारी होके सोचते हैं हम कौन सा अमल करें कि अल्लाह को पसंद आ जाए। आज का मुसलमान मस्जिदों को वीरान कर दिया, अपने बारे में नहीं सोचता है, कुरान को ताकों पे सजा दिया, उसके बारे में नहीं
सोचता है, बेनमाजी होके कोई फिक्र नहीं है, कुरान को ताकों पे सजा दिया, कभी पढ़ने की तौफीक न हुई, फिर भी नहीं सोचता है, दाढ़ी कटा करके उसे कोई खौफ नहीं, माँ को रोला करके कोई खौफ नहीं, बेटी वालों पे जुल्म का पहाड़ तोड़ करके डिमांड की सूरत में उसे कोई एहसास नहीं, रमजान का एहतराम न करे, उलमा की इज्जत न करे, गुनाह के दलदल में फंसा हुआ मुसलमान अपने बारे में नहीं सोचता। लेकिन असहाबे रसूल हैं, नमाजी हो के भी सोचते हैं हम कौन सा अमल करें कि अल्लाह को पसंद आ जाए। अल्लाह ताला को असहाबे रसूल की ये अदा पसंद आई और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हजरत जिब्रील अमी को कि जाओ मेरे बंदों ने ऐसा मशवरा किया है, ऐसी फिक्र पेश किया है, जाके कह दो मेरे महबूब को या आयत करीमा लेके जाओ। हजरत जिब्रील अमी आए और आमना के लाल की बारगाह में यही तोहफा पेश किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ ईमान वालो, क्या मैं वो तिजारत तुम्हें बता दूं जो दर्दनाक अजाब से बचा ले। हजरात, आपको मालूम होना चाहिए इस आयत करीमा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क्या मैं वो तिजारत तुम्हें बता दूं जो दर्दनाक अजाब से बचा ले। हजरात, दर्दनाक अजाब किसको कहते हैं? आज का माहौल खराब हो गया है। अगर कब्र के बारे में मौलवी तकरीर करे तो लोग बोलते हैं इसको दावत किसने दिया। अगर जहन्नम को उन्वान बना ले, बोले इसको दावत किसने दिया है। मुसलमान न कब्र का बयान सुनने को तैयार है, न जहन्नम के बारे में सुनने को तैयार है। मुसलमान को सिर्फ जन्नत की बशारत चाहिए, मुसलमान को सिर्फ हौज़े कौसर के जाम की तारीफ चाहिए। लेकिन कुरान ने कहा वो तिजारत तुम्हें बता दूं जो दर्दनाक अजाब से बचा ले। हजरात, जहन्नम है कैसा, दोज़ख है कैसी, जहन्नम में क्या है, आप तवज्जो के साथ सुने। अल्लाह ताला ने जहन्नम जो बनाया है, याद रखिएगा, जहन्नम में कौन जाएगा? बेईमान जाएगा। जहन्नम में कौन जाएगा? काफिर जाएगा। जहन्नम में कौन जाएगा? मुशरिक जाएगा। जहन्नम में कौन जाएगा? नबी का गुस्ताख जाएगा। मुसलमानों के लिए जहन्नम नहीं है, लेकिन जिस मुसलमान ने शराब पिया, तौबा न किया, अल्लाह का अदल होगा, वो जहन्नम में जाएगा। जिसने माँ बाप को रुलाया, तौबा न किया, माँ बाप को राजी न किया, वो जहन्नम में जाएगा। किसी के साथ ज़िना किया, तौबा न किया, खुदा का फैसला होगा, वो जहन्नम में जाएगा। हजरात, जहन्नम को आपने समझा क्या है? जहन्नम में क्या है? जहन्नम में बदबू है, जहन्नम में अजाब है, जहन्नम में आग ही आग है, जहन्नम में जुल्मत है, जहन्नम में तारीकी है, जहन्नम में अंधेरा है, जहन्नम में बदबू है। हजरात, जहन्नम के बदबू का यह आलम है। नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, अगर एक जहन्नमी को दुनिया के किसी कोने में जमीन पे उतार दिया जाए तो उसके बदबू से पूरे दुनिया के लोग मर जाएंगे, वो जहन्नम है। आज अगर किसी इंसान को पाखाना के अगर हौज में 10 मिनट के लिए बंद कर दे, उसका जीना दो भर हो जाएगा, या तो मर जाएगा। जहन्नम इस कदर बदबूदार है कि एक जहन्नमी को दुनिया में भेज दिया जाए, उसके बदबू से पूरी दुनिया के लोग मर जाएंगे। अब सोचो, जहन्नम में जो जाएगा उसका हाल क्या होगा। जो लोग शराब पी के जिंदा रहते हैं बगैर तौबा के मर गए, अगर मुसलमान ने शराब पिया है तो जहन्नम में फाहिशा औरत की शर्मगाह से ऐसी बदबूदार रतूबत निकलेगी, जो जहन्नमी जो शराब पीने वाला था उसे पीने को कहा जाएगा। हजरात, जहन्नम में भूख भी है, जहन्नम में प्यास भी है, लेकिन यहाँ की भूख नहीं है, हमें वो भूख नहीं, वो अजाब है। वो प्यास नहीं, वो अजाब है। ऐसी भूख होगी कि लोग कहेगा जो मिल जाए खाए। अल्लाह ताला ने जहन्नमियों के खाने का जो इंतजाम किया, इन्न शजरतज़्ज़क़ूम तामुल अज़ीम कलमुहली यगली फिल बुतून, जहन्नमियों को जो खाना दिया जाएगा, थोहड़ का पेड़, वो थोहड़ का पेड़ कैसा है? नबी फरमाते हैं, अगर थोहड़ के पेड़ इतना कड़वा है, इतना कड़वा है कि उसका एक कतरा जमीन पे टपका दिया जाए तो दुनिया के लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। वो जहन्नमी को खिलाया जाएगा। हजरात, खाएगा, प्यास की शिद्दत होगी, प्यास का गलबा होगा, पानी तलब करेगा, इतना खौलता हुआ पानी जहन्नमी को दिया जाएगा कि जब वो मुंह के पास पानी लेके जाएगा तो उसके भाप की गर्मी से उसका चेहरा झुलस जाएगा। पानी अंदर डालेगा, जिधर जिधर से पानी गुजरेगा अतड़ियों को गलाता चला जाएगा। फिर अतड़ी जब जल जाए या गल जाए, वो आदमी मरेगा नहीं। जहन्नम में जो जाएगा उसे मौत नहीं आएगी, बस ये होगा कि अगर
अगर अभी चमड़ी जली है फिर तैयार, अतड़ी जली है फिर तैयार, अजाब शदीद का शिकार होगा, दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। बेनमाजियों याद रखना, जितनी रंगरलियां मचाना है मचा लो, जितनी मस्ती करना है कर लो, लेकिन याद रखना अगर तुमने नमाज को कज़ा किया है तो न तुम्हें बाप बचाएगा, न दादा बचाएगा, न नाना बचाएगा, फुटानी खत्म हो जाएगी, अज़ाब कब्र में तुम मुब्तला हो जाओगे। और बेनमाजियों के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम में जो जगह बनाया है, फवैलुल लिल मुसल्लीन, वैल वो जगह है जिससे पूरा जहन्नम पनाह मांगता है। आज मुसलमान नमाज को समझता ही नहीं है, जुमा की नमाज समझ के सोचता है मैं पक्का मुसलमान हूँ, ईद की नमाज पढ़ के सोचता है मैं पक्का मुसलमान हूँ, रमजान का अगला पिछला रोजा रख के सोचता है पक्का मुसलमान हूँ, शबे बरात में कब्रिस्तान की ज़ियारत करके आता है सोचता पक्का मुसलमान हूँ। याद रखना ये पक्का होने की अलामत नहीं है। पक्का मुसलमान वो है जो गाड़ी छूटे तो छूटे नमाज न छूटे, खाना छूटे तो छूटे नमाज न छूटे, घर छूटे तो छूटे नमाज न छूटे, भूख लगे तो लगे नमाज न छूटे। याद रखना बेनमाजियों इतना आसान नहीं है। उलमा तुम्हें कहते हैं नमाज पढ़ो, खुतबा तुम्हें कहते हैं नमाज पढ़ो, तुम्हारी मस्जिद का इमाम कहता है नमाज पढ़ो, इधर से सुनते उधर टाल देते हो, लगता ही नहीं कि नमाज पढ़ना कितना जरूरी है, जबकि आपको मालूम होना चाहिए 7 साल की उम्र अगर बेटा बेटी की हो जाए, नबी फरमाते हैं नमाज की दावत दे दो, प्यार से दो, अभी सख्ती न करो। लेकिन जब बेटा बेटी की उम्र 10 साल हो जाए सख्ती करो, नमाज पढ़ने को कहो, नमाज ना पढ़े तो सख्ती करो। सख्ती का मतलब है मारो। अल्लाह अल्लाह, क्या नबी ने तालीम दिया। 10 साल की उम्र क्या उम्र होती है, 10 साल का एज क्या एज है, बेटा हो या बेटी मार मार के उसे नमाजी बनाओ। क्यों? नबी फरमाते हैं ये अभी सादा कागज है, अभी इस पे जो रंग चढ़ाओगे वही रंग चढ़ा रहेगा। आप अपना एक पेपर ले लीजिए, पेपर सादा हो प्लेन हो, उस पर रेड कलर चढ़ाइएगा वही कलर चढ़ेगा, येलो कलर चढ़ाइएगा वही रहेगा, ब्लू चढ़ाइएगा वही चढ़ा रहेगा। ये अभी उम्र 10 साल की क्या है, कुछ भी नहीं है, ये सादे कागज की तरह है। अब इस बच्चे के जहन पे, इस बच्चे के दिलो दिमाग पे नमाज का ऐसा नक्श डाल दो कि जब ये बच्चा 10 साल की उम्र से नमाज पढ़ेगा, क़याम का मजा मिल जाएगा, रुकू की लज्जत मिल जाएगी, सजदे की लज्जत मिल जाएगी। तो ये बच्चा जब जवान रहेगा तो नमाजी रहेगा, सफर में रहेगा नमाजी रहेगा, मैके में रहेगा नमाजी रहेगा, ससुराल में रहेगा नमाजी रहेगा, बीमार रहेगा नमाजी रहेगा। इसलिए कि सजदे की लज्जत 10 साल की उम्र से नमाज पढ़ रही है या पढ़ रहा है उसे जरूर मिल जाएगी। हमें आखिर क्या मामला है, तलवार चलती रही सजदा होता रहा, घर चलता रहा सजदा होता रहा, कोई और बात नहीं थी, सजदे की लज्जत मिल गई थी। घर चलता रहा पता न चला, सजदे की लज्जत मिल गई थी, तलवार चलती रही उसको एक खबर न हुई। अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। अब सोचो जब 10 साल का बेटा या बेटी हो उसे नमाज के लिए इतनी सख्ती की गई है तो जवान के आलम क्या होगा, शौहर बीवी के लिए क्या होगा। लेकिन मुसलमानों आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, वैल आपका इंतजार कर रहा है। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जहन्नम में आग ही आग है, वो आग का रंग काला, उस आग का रंग लाल नहीं है, उस आग का रंग लाल नहीं है, उस आग में रोशनी नहीं है। आग है लेकिन उजाला नहीं, आग है लेकिन लाइट नहीं, आग है लेकिन रोशनी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है, आग का रंग काला है। आप कहेंगे कैसे, तो सुन लो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिब्रील अमी का आना हुआ और मुझसे कहने लगे, मैंने पूछा जिब्राइल कैसे आना हुआ, अर्ज करता या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है, आप मुझसे कुछ पूछे। नबी फरमाते हैं बताओ क्या बताना चाहते हैं। जिब्रील अमी ने कहा अल्लाह ताला ने मुझसे हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल जहन्नम की आग को गर्म करो। मैंने गर्म करना शुरू किया, 1 2 3 महीने नहीं 1000 साल तक हमने गर्म किया। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, हमने आग को गर्म किया। फिर मैंने 1000 साल, फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, जलते जलते आग का रंग बदलता चला गया, कभी सफेद हुआ और इतनी जली आग कि उसका रंग काला हो गया है, इतनी जली है। अल्लाह अल्लाह, जिब्रील अमी ने इतना कहा कि मैंने 3000 साल हुक्म खुदा से आग को गर्म किया है। मेरे आका रोने लगे, मेरे आका के चश्माने मुबारक से आंसू के कतरे जारी हो गए, मेरे आका रोने लगे और इतना रोए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, बेनमाजी हो के हमें रोना नहीं आता, गद्दार हो के हमें रोना नहीं आता, बेवफा हो के हमें रोना नहीं आता, माँ को सताने के बाद रोना
नहीं आता, दाढ़ी कटाते हैं रोना नहीं आता, नमाज छूट गई हमें रोना नहीं आता, हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं हमें रोना नहीं आता, लेकिन वो आमना का लाल है, सैयदुल मासूमीन है, खातमे पैगंबरा है, खातमुल मुरसलीन है। अल्लाह अल्लाह नबी ने सिर्फ सुना है कि जिब्रील अमीन ने हुक्म खुदा से 3000 साल तक जहन्नम की आग को गर्म किया है। नबी रोने लगे। क्या पूरी रात तकरीर सुनोगे? बस इसको याद रखना, नबी रोने लगे, सिर्फ सुना तो रोने लगे। कितना रोए, कैसे रोए? आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फखरे ज़मीन व ज़मन ताजदार इल्म व फन ज़ीनत बागो चमन शेर हक बातिल शिकन माहिरुल फतावा व शरा कामिलुत तक़वा वल वरा खलीक़ अतीक मसनद तहक़ीक़ व तदक़ीक़ इमाम जलीलुल शान फखरे हिंदुस्तान हाफिज़ मिल्लत के आला हजरत मुजाहिद मिल्लत के आला हजरत बुरहान मिल्लत के आला हजरत मसौली के ताजदार के आला हजरत बिलगिराम के सादात के आला हजरत मरहरा के सरकारों के आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रज़ा अच्छे रज़ा सच्चे रज़ा मेरे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रिज़वान ने उस रोने की जो मंजर कशी किया तो इरशाद फरमाया अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। हजरात वो जहन्नम जिस जहन्नम की गर्मी के बारे में नबी ने सुना, ऐ मेरे भाइयों आग से हम चाय गर्म करते हैं, आग से खाना गर्म करते हैं, आग से पानी गर्म करते हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आग को जिब्रील अमीन ने गर्म किया है। जरा तन्हाई में सोचो उस आग का सामना होगा तो क्या होगा, उस आग की गर्मी का आलम क्या होगा। अब आओ मैं फौरन बता दे रहा हूँ, चूंकि मुझे वक्त का भी ख्याल है, अपनी औकात का भी ख्याल है। अब आओ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहन्नम में एक से एक अजाब होगा। शराबी को अलग अजाब होगा, बेनमाजी को अलग अजाब होगा, उलमा के गुस्ताख को अलग अजाब होगा, माँ बाप के रोनाने वालों को अलग अजाब होगा, कुरान पाक की तौहीन करने वालों को अलग अजाब होगा, बुत परस्त को अलग अजाब होगा, आतिश परस्त को अलग अजाब होगा। लेकिन पूछो कि जहन्नम में सबसे हल्का अजाब कैसा होगा? तो मैं कहना चाहता हूँ, किसी की पसंद आलू है, किसी की पसंद भिंडी है, किसी की पसंद पटल है, लेकिन याद रखना आलिमों से राब्ता कायम करो, इल्म हासिल करो। अगर आपके पास इल्म नहीं है, पाँव रखते हुए लेंगड़ा है, आपके पास इल्म नहीं है, हाथ रखते हुए लूले हैं, आपके पास इल्म नहीं है, आंख रखते हुए अंधे हैं, आपके पास इल्म नहीं है, ज़बान रखते हुए गूंगे हैं, आपके पास इल्म नहीं है, तो इंसान तो रहेंगे, इंसानियत नहीं रहेगी, आदमी रहेंगे, आदमियत नहीं रहेगी। आपके पास अगर इल्म नहीं है आप मोहताज हैं, आपके पास इल्म नहीं है, कदम कदम पे लाचारो मजबूर है। स्टेशन पे गए आप पूछते हैं फला गाड़ी कब आएगी, ये मोहताजी नहीं तो और क्या है। कोई फार्म भरना हो ब्लॉक में जाके कहते हैं जरा भर दो, ये मोहताजी नहीं तो और क्या है। बाप का इंतकाल हो गया, मौलाना को कहते हो मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दो, ये मोहताजी नहीं तो और क्या है। कुरान खानी का मसला आया, गौसिया हमायतुल इस्लाम में आ गए, जरा कुरान खानी पढ़ दो, ये मोहताजी नहीं तो और क्या है। अब सोचो अगर इल्म नहीं है तो जीने का शऊर नहीं है, इल्म नहीं है आपकी नमाज सही नहीं है। इसलिए कि नमाज पढ़ना जब हर मुसलमान पर फर्ज है तो नमाज से पहले कुरान का पढ़ना जरूरी है, नमाज से पहले कुरान का पढ़ना जरूरी है। आज लोगों को ABCD खूब मालूम है, आज लोगों को बहुत मालूम है, आज लोगों को लिखना पढ़ना बहुत मालूम है। इतना बड़ा मजमा है, 98% ऐसे लोग हैं जो कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन सही कुरान नहीं पढ़ते हैं। किसी कारी से पूछते नहीं है हम कैसे कुरान सही पढ़ें। अरे कुरान पढ़ना हमारे बस की बात है, कुरान पढ़ना आपके बस की बात है। कुरान पढ़ ले अल्लामा शमीम साहब उनके बस की बात है, सवाल ही नहीं है। किस कुरान की बात कर रहे हैं? जिस कुरान की शान यह है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। पहाड़ों पे नाज़िल होता, पहाड़ रेज़ा रेज़ा होता, वो कुरान हम कैसे पढ़ें, वो कुरान आप कैसे पढ़ें? अरे जाओ रहमत खुदा पे कुर्बान हो जाओ। अल्लाह ने फरमाया ऐ लोगों कुरान है बावज़न, कुरान में है वज़न, लेकिन याद रखना वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। है कोई कुरान याद करने वाला? हमने कुरान को आसान कर दिया है। अगर खुदा ने आसान न किया होता हमारे कौम का बच्चा बच्चा हाफिज कुरान न होता। कुरान को अल्लाह ने आसान कर दिया है। कुरान पढ़ के तो देखो, कुरान की बारगाह में आके तो देखो, खुदा की कसम कुरान पढ़ते जाओगे जिंदगी में इनकलाब आता
चला जाएगा। अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा है, आपने समझिए कुछ नहीं पढ़ा है। अब मैं कहना चाहता हूँ हजरत, सब्जियों में सबकी अलग अलग पसंद है, सबको सब पसंद नहीं है। आइए आलिम से पूछिए, हुजूर मुझे बैगन पसंद है, मुझे पटल पसंद है, मुझे भिंडी पसंद है, ये जरा बताइए आमना के लाल को क्या पसंद है, रसूले कायनात को क्या पसंद है, फखरे मौजूदात को क्या पसंद है। तो उलमा बयान फरमाएंगे पटल तुम्हें पसंद है, भिंडी तुम्हें पसंद है, साग तुम्हें पसंद है, नबी को तमाम सब्जियों में सिर्फ कद्दू शरीफ पसंद है, नबी को सिर्फ कद्दू शरीफ है। अब आइए, आपके पास इल्म नहीं है तो कद्दू को आप नहीं समझ सकते हैं, कभी भी बोलिएगा कद्दू मत बोलिएगा, कभी भी बोलिएगा सिर्फ कद्दू ना बोलिएगा, कद्दू शरीफ बोलिएगा। बैगन चलेगा, भिंडी चले, साग बोलो, लेकिन कद्दू को सिर्फ कद्दू मत बोलना, जब भी बोलना कद्दू शरीफ बोलना। अब आप यहाँ से चले जाएं, कहाँ, कल सब्जी मंडी में चले जाएं और जाने के बाद कह दे बैगन दे दो, दे दिया, भिंडी दे दो, दे दिया, पटल दे दो, दे दिया। आप कहेंगे साग दो तो साग मिल जाएगा, आलू दो तो आलू दे देगा, और उसके बाद आप कहेंगे कद्दू शरीफ दे दो। दुकानदार ऊपर से नीचे तक देखेगा, दिमाग खराब है, भिंडी को तुमने भिंडी कहा, तुमने बैगन को बैगन कहा, तुमने पटल को पटल कहा, ये कद्दू में शरीफ कहाँ से लगा दिया, कद्दू कब से शरीफ हो गया, ये एक सवाल हो जाएगा। तो एक जवाब ये आ रहा है, अगर कोई पूछे कि कद्दू शरीफ कैसे हो गया, ये सब ऐसे ही रह गया, तो एक जवाब ये होगा कि कह दीजिएगा भिंडी दुनियादार की पसंद है, सब पटल दुनियादार की पसंद है, साग दुनियादार की पसंद है, कद्दू शरीफ अहमद मुख्तार की पसंद है, कद्दू शरीफ नबियों के नबी की पसंद है। अगर कोई कह दे अज़मते मुस्तफा मसलके आला हजरत। हजरात, मैं इस लहजे में इसलिए तकरीर कर रहा हूँ कि अपने हासिदीन को बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी नॉन स्टॉप तकरीर कर सकता हूँ। माशाअल्लाह। नहीं, कुछ लोग सोच रहे थे कि 11 बजे तकरीर नहीं कर पाएगा, 2-3 एजेंट किस्म के लोग थे। मैं इसलिए बोल रहा था, उसे अंदाजा नहीं है सरकार ताजुश शरिया का गुलाम है, सरकार गुलजार मिल्लत किबला की दुआएं हैं, नॉन स्टॉप में बोल सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो टाइम है उतने टाइम में इसी अंदाज में बोलूँगा, इसी अंदाज में। ये नहीं है, मेरी कमजोरी नहीं है कि बोलो बोलो सुभान अल्लाह। जमाल अख्तर साहब, आपने मेरी कितनी तकरीरें सुन लिया है, आज जो रंग आप देख रहे हैं, मैं बताना चाह रहा था अपने बदखाहों को कि नजर कुशादा रखो, कल्ब में कुशादगी रखो, नजर में उसात रखो, किसी को हल्के में न लो, और तुम हल्के हो गए, रजा का चाहने वाला हल्का नहीं होता। अब आप अपने चुम रहे हैं, आप भी चाह रहे थे उसी अंदाज में। मैं पूरी तकरीर 1 घंटा मेरा टाइम है और अल्हम्दुलिल्लाह 35 मिनट हो चुके हैं, 25 मिनट का टाइम रह गया है, इसी अंदाज में मैं बोलूंगा और एक मरतबा आपको नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह कहने के लिए, ठीक है? एक मिनट भी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जानते हैं मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ कि अपनी तकरीर में अगर आपको एक बार दावत दे दूं कि बोलो सुभान अल्लाह, तो मुझको भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। अब कुछ मौलवी साहब हैं, एक को मरतबा नहीं बोलेंगे और वो फख्र महसूस करते हैं, मैं बगैर सुभान अल्लाह कहलवाए हुए तकरीर कर लिया। हमें आपने सोचा खुद बोल लेते सुभान अल्लाह तो सवाब मिल गया होता, मजमा बोल लेता उसे भी सवाब मिल गया होता, ठीक है ना भाई? अब आप लोग चुप रहिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा था मेरा भी अपना एक अंदाज है, एक मरतबा दावत दे रहा हूँ, मर्जी हो तो पढ़िए, नहीं हो तो मत पढ़िए, मैं तो पढ़ लूंगा। क्या? दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई पूछे बैगन गरीब रह गया, कद्दू शरीफ को इज्जत कैसे मिल गई, ये पटल ऐसे ही रह गया यतीम की तरह, कद्दू शरीफ को इज्जत कैसे मिल गई, तो एक जवाब ये होगा कि सुनो, तुम पूछते हो कि कद्दू शरीफ कब हुआ, कद्दू शरीफ कैसे हो गया, तो एक जवाब ये होगा कि सुनो, मक्का था शरीफ नहीं था, मदीना
था, शरीफ नहीं था। बगदाद था, शरीफ नहीं था। करबला था, शरीफ नहीं था। अजमेर था, शरीफ नहीं था। कचौचा था, शरीफ नहीं था। बरेली था, शरीफ नहीं था। मसौली था, शरीफ नहीं था। बिहार था, शरीफ न था। ये शरीफ कैसे बना है? तो सुन लो, मक्के में नबी पैदा हो गए, मक्का शरीफ हो गया। मदीने में क़याम फरमा हो गए, मदीना शरीफ हो गया। करबला में हुसैन ने जामे शहादत नोश किया, करबला शरीफ हो गया। बगदाद में गौसे आजम आ गए, बगदाद शरीफ हो गया। अजमेर में गरीब नवाज आ गए, अजमेर शरीफ हो गया। कचौचा में मखदूम सिमना आ गए, कचौचा शरीफ हो गया। बरेली में अहमद रजा पैदा हो गए, बरेली शरीफ हो गया। सरकार सज्जदना सैयद शाह मीर इस्माइल वास्ती कादरी साकी बिलगिरामी मसौली में आ गए, मसौली शरीफ हो गया। हजरत सर सरकार राजा यहया मनीरी अली रहमत रिजवान बिहार शरीफ में आ गए, बिहार शरीफ हो गया। जवाब मिल गया, नबी मक्के में पैदा हुए तब मक्का शरीफ हुआ। कद्दू था, नबी ने पसंद कर लिया, कद्दू शरीफ हो गया है, कद्दू शरीफ हो गया है। और सुन लो, कद्दू के बारे में अगर आपका बेटा कहे मैं कद्दू नहीं खाऊंगा, आपकी बीवी बोले मैं कद्दू नहीं खाऊंगी, तो उसको समझा दीजिएगा दोबारा मत बोलना वरना धो दूंगा। तुम जानती हो क्या कह रही हो? कद्दू मेरे नबी, कद्दू शरीफ मेरे नबी की पसंद है, नबी की पसंद से तूने इनकार किया, खबरदार अपने नफ्स को अपना गुलाम बना ले और जो नबी को पसंद है वही पसंद कर ले, तेरा यहाँ भी भला होगा वहाँ भी भला होगा। हजरात, अब नबी की पसंद की जलवा करी देखना चाहते हैं, आइए मैं बता दूं। अगर आप गोश्त पका रहे हैं और गोश्त में आपने करेला डाल दिया, गोश्त से पूछिए क्या हाल है। अगर गोश्त पका रहे हैं उसमें आपने भिंडी डाल दिया तो गोश्त से पूछिए तबीयत कैसी है। गोश्त पका रहे थे उसमें आपने दूसरी सब्जी पटल डाल दिया तो पूछिए कि उसका हाल क्या है। गोश्त यही कहेगा मैंने क्या जुर्म किया था कि खुजली वाला बैगन तुमने डाल दिया। गोश्त कहेगा हमने क्या कसूर किया था कि तुमने करेला जो तीता होता है उसमें डाल दिया, मेरे हस्ती को भी तुमने दागदार कर दिया। लेकिन वाह रे मेरे नबी की पसंद, कद्दू शरीफ को अगर तुम गोश्त में डाल दो तो गोश्त की अजमत बढ़ जाती है, अगर दाल में डाल दो तो दाल की लज्जत बढ़ जाती है। जिस तरह पका लो, अगर अकेले उसे पका लो उसकी अजमत अलग होती है, इतने जलवे क्यों न हो। इसलिए दूसरी सब्जियों को दुनियादार ने पसंद किया है, कद्दू शरीफ को आमना के लाल ने पसंद किया है। हजरात, अब मैं तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। हजरात, अब मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये तो सिर्फ खाने की बात आ गई है कि नबी को खाने में सब्जियों में कद्दू शरीफ पसंद है। अब आइए उलमाए किराम, माइक वाले भाई, मैंने आपसे कभी शिकायत गिला नहीं किया है। मैं आपको बता दूं कि मैं कई किताबों की मुझे इजाजत है तावीज़ लिखने की, आवाज में कमी बेशी नहीं कीजिए वरना साइड से मैं आपका नाम पता पूछूंगा। खिलाफ तावीज़ अगर मैंने लिख दिया, जितना बड़ा कोई आमिल होगा वो काट नहीं सकता है। इसलिए मेरी आवाज घटे बढ़े, बहुत अच्छी सेटिंग है आपकी, आप साउंड जरा बढ़ा के रखिए, इसलिए कि आज जो है मजमा लग रहा है पश्चिम में है और हम पूरब में तकरीर कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बीच में आपका माइक है तो इसलिए जरा साउंड बढ़ा के रखिएगा। आप लोग को जिस हाल में रहना है उसी तरह रहिए, एक मरतबा टच नहीं करूंगा। तो सब्जियों में नबी की पसंद कद्दू शरीफ है, तो इसको तो बहुत अच्छे से सुना। वाह, कल मैं कहूंगा बेगम से कद्दू शरीफ पकाओ, कद्दू शरीफ पकाओ। अब आओ, नबी को इबादतों में सबसे ज्यादा कौन सी इबादत पसंद है? हज करना भी इबादत है, रोजा रखना भी इबादत है, ज़कात देना भी इबादत है, कुरान पढ़ना भी इबादत है, जिक्र करना भी इबादत है। लेकिन तमाम इबादतों में नबी को सबसे ज्यादा पसंद कौन है? फिर उलमा से पूछिएगा, वो बता देंगे कि तमाम इबादतों में नबी को नमाज पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी इबादतें अपनी जगह, लेकिन नमाज की अज़मत पे कुर्बान, नमाज के वक़ार पे कुर्बान, नमाज की अहमियत पे कुर्बान। क्या नमाज है जनाब? अगर हज आप कर रहे हैं तो खाते भी रहिए, हज होता रहेगा, चलते भी रहिए, हज होता रहेगा। हज किसका नाम है? 9वीं ज़िलहिज्जा को मैदान अरफात में पहुंच जाए उसी का तो नाम हज है। और अरफात में पहुंचा है, खा रहा है, हज हो रहा है, चल रहा है, हज हो रहा है। ज़कात आप निकाले हैं, चल के दे रहे हैं, इबादत हो रही है। अगर सदका आपने दिया तो जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन इबादत
इबादत हो रही है, रोजा आपने रखा है, चल भी रहे हैं, इबादत हो रही है, काम भी कर रहे हैं, इबादत हो रही है, लेकिन वाह रे नमाज, ऐसी नमाज है तेरी अजमत पे कुर्बान। जब नमाज का मसला आया तो नमाज ने क्या क्या किया, नमाज आप शुरू कर देंगे खाना बंद हो जाएगा, नमाज आप शुरू कर देंगे पानी पीना बंद हो जाएगा, नमाज आप शुरू कर देंगे चलना फिरना बंद हो जाएगा, नमाज आप शुरू कर देंगे दाएं बाएं देखना बंद हो जाएगा, नमाज शुरू कर देंगे ऊपर नीचा देखना बंद हो जाएगा, नमाज शुरू कर दिए एक रुकन की अदायगी में 3-4 मरतबा खुजली करना ये भी बंद हो जाएगा। हजरात नमाज की बारगाह में आ गए, अब आपकी नजर जब दाएं न जाए, जब बाएं न जाए, जब ऊपर न जाए, जब नीचे न जाए, आप कहेंगे मेरी नजर कहाँ रहे, तो सुन लो हालत क़याम में हो तो अपनी नजर को झुका के रखो, कहाँ सजदे की जगह, रुकू में चले जाओ तो नजर को झुका के रखो अपने पाँव पर, जब सजदे में चले जाओ अपनी नजर को झुका के रखो अपनी नाक पर, जब कादा में बैठो अपनी नजर को झुका के रखो अपने आगोश में। अल्लाह अल्लाह नमाज की हर अदा हर रुकन अदा होता चला गया, लेकिन नजर न दाएं गई, नजर न बाएं गई, नजर न ऊपर गई, नजर न नीचे गई, नजर झुकी झुकी है। मामला क्या है? अल्लामा शमीम साहब किबला आप हाफिज़े मिल्लत के बारगाह के फैज़ याफ्ता है, अल्लाह ताला आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। कारी गुलाम रसूल नैयर गजाली साहब आपकी उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। मिंबर नूर पे जितने मुखलिसीन उलमाए किराम बैठे हैं अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। पूछिए इन उलमा से नजर झुकी क्यों है, तो याद रखना अल्लाह की बारगाह में हो नजर झुका के रखो ताकि अल्लाह की रहमत को प्यार आ जाए कि मेरी बारगाह में आया है मुजरिम की तरह नजरों को झुका के मेरी हम्द बयान कर रहा है, मेरी सना बयान कर रहा है, मुनाजात कर रहा है, तारीफ और तौसीफ कर रहा है। कोई अदा पसंद आ जाए और तेरी नमाज की तकमील हो जाए। हजरात ये जो रंग में मैं बोल रहा हूँ ये ठीक ठाक है कि हम जरा बदल दें ना, हम आज इसी तरह हम बोलेंगे, फ्री में हम बदल देंगे, ऐसा नहीं। अल्लाह का शुक्र है एनर्जी लॉस नहीं है, इस सब चक्कर में मत रहिएगा। हाँ अल्लाह का शुक्र है, जी हाँ। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जब तरावी सुनाता हूँ तो एक रकत में कभी कभी एक पारा भी पढ़ देता हूँ। एनर्जी लॉस नहीं है, डब्बा का दूध नहीं पिया हूँ और ऑनलाइन वाला मौलवी साहब नहीं हूँ, मैं बता दे रहा हूँ ऑनलाइन वाला मौलवी साहब नहीं हूँ जो यूट्यूब से मशहूर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऑफलाइन वाले मौलवी साहब हैं, यूट्यूब के जरिए आप तक नहीं पहुंचे हैं, बुजुर्गों की दुआओं की तूफैल पहुंचे। आपके शहर में सीतामढ़ी में बहुत उलमा है, कमी नहीं है, एक से एक फनकार है, एक से एक फनकार। ये थोड़ी है कि पटना से लंदन से कोई मौलाना आ गया तो बहुत बड़ा मौलाना है, सीतामढ़ी में उससे बड़ा मौलाना नहीं है। ये आपका अखलाक है, बाहर के उलमा को आप इज्जत देते हैं, आप खुद बहुत बड़े आलिम हैं, इस इलाके का क्या पूछना। जमाल अख्तर साहब आए, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं उनको भी सुना रहा हूँ। ये सीतामढ़ी का इलाका बिल्कुल नाखानदा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत बड़े बड़े फनकार हैं। इसलिए मेरे दोस्तों आप तमामी हजरात जरा अपना भी ख्याल रखें और लहजे को जाने दीजिए। बस मैं याद करना चाहता हूँ तमाम इबादतों में नबी को जब सबसे ज्यादा पसंद है वो नमाज है। सुभान अल्लाह, वो नमाज है, नमाज। सुन लो मेरे भाई, तो जरा लहजा बदल दूं या इसी तरह शुरू रहूं? माशाअल्लाह 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 जी हुजूर। ना हम तो सोच रहे थे हजरत मेरे साथ जो है ना बहुत गलत हुआ है, समझ गए, बहुत गलत हुआ है। हालांकि आप मेरे करम फरमा है, समझ गए, लेकिन क्या कहिएगा, इतना बड़ा मौलाना उस्ताजुल उलमा है मुफ्ती शमशाद साहब, बहुत बड़े आलिम हैं, और उनके बाद ये छोटका मौलवी साहब को खड़ा करना ये गलत है कि नहीं भाई? चूल्हा जलाते हैं तो पहले लकड़ा डालते हैं कि लकड़ी? पहले छोटी लकड़ी, पता नहीं क्या इन लोग का इंसाफ है। उनके बाद मेरी तकरीर हो, ये तो अच्छी बात नहीं है, अजीब मामला है। बैर सूरत ये कमेटी वालों की अपनी जिद थी, चलो भाई जो है रहने दो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मुझको शेर नहीं पढ़ना है दिलबर शाही के रहते हुए और एक तरफ मुबारक भाई के रहते हुए, बस मैं जो कर रहा हूँ मुझे वही करने दीजिए। लेकिन जरा सा मैं चाहता हूँ ना, लोग कहेंगे एनर्जी लॉस हो गई थी तो बहाना बना लिया, मैं उसी रंग में बोलूंगा। अल्लाहुम्मा
सल्ले अला सय्यिदना शफीना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल को तमाम इबादतों में नमाज पसंद है। और नमाज नबी ने कैसे अदा किया? अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। नबी ने ऐसा क़याम किया, नबी ने ऐसी इबादत किया, अल्लाह की रहमत को प्यार आ गया। इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब हमने कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया आप अपने आप को मशक्क़त में डाल दें। क्या महबूबियत का रंग है, क्या मोहब्बत ही मोहब्बत है। अर्ज़ करना चाहता हूँ नबी की इस पसंद को नबी के घर वालों ने कैसे पसंद किया है, जरा जलवा देखते चले जाइए। अगर नबी को तमाम इबादतों में नमाज पसंद है, उनके घर वालों ने इस पसंद को कैसे पसंद किया। सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा साबिरा शाकिरा आलिमा फादिला हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह अल्लाह कैसे अपने बाबा के इस पसंद को पसंद किया है। ऐ मेरे भाइयों तुम्हारी बेगमार तुम्हारी वाइफ तुम्हारी पत्नी मेरे घर की औरतों की रात सोते सोते गुजरती है, रसूलुल्लाह की शहजादी की रात सजदा करते करते गुजरती है। अल्लाह अल्लाह यह है नमाज की लज़्ज़त। क्या नबी की पसंद को उन्होंने पसंद किया। और मौला अली ने कैसे नबी की पसंद को पसंद किया है। तीर लगा है, दर्द से करा रहे हैं, छूने नहीं दिया जा रहा है, सजदे में गए, तीर निकाल लिया गया, उन्हें पता न चला। क्या नबी की पसंद को उन्होंने पसंद किया है। और आगे बढ़ जाओ ऐ मुसलमानों, हम लोग तो ऐसे नमाजी हैं, नियत बांधने के बाद अगर पेट गुड़गुड़ाने लगे हम नमाज छोड़ देते हैं। नियत बांधने के बाद सर में दर्द होने लगे नमाज छोड़ देते हैं। कुरान पढ़ते रहे पेट में दर्द होने लगे हम नमाज कुरान पढ़ना छोड़ देते हैं। हम ऐसे नमाजी हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह नबी की पसंद को उनके नवासे फातिह करबला हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने कैसे पसंद किया है। 72 जख्म लगे हैं, जख्मों से बदन चूर है, खूने हुसैन से ज़मीने करबला लालाज़ार है, वादिये नैनवा है, लाशों का अंबार लगा है। लेकिन ऐसे आलम में भी फातिह खैबर का बेटा फातिह करबला इमाम हुसैन ने बता दिया, ऐ करबला के ज़र्रा गवाह रहना, खून बहता जा रहा है, सजदा होता चला जा रहा है, तलवार चल रही है, सजदा हो रहा है। क्या नाना की पसंद को उन्होंने पसंद किया है। जरा और आगे बढ़ जाओ पता चल जाएगा नबी की पसंद को हम और आप क्या पसंद करते हैं। नबी के घर वालों ने कैसे पसंद किया है। सुभान अल्लाह। मौला अली का पोता इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला का शहजादा नाम है अली, लक़ब है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। सुभान अल्लाह। अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं, उस नमाज का आलम क्या है। नमाज पढ़ रहे थे, घर में आग लग गई, मोहल्ले में खबर गई। हजरात यही वो जगह है जो काबिल गौर है। घर में आग लग गई, वो नमाज पढ़ते रहे। घर में आग लग गई, वो नमाज पढ़ते रहे। घर जलता रहा, वो नमाज पढ़ते रहे। मोहल्ले वालों को खबर हो गई, अरे घर में आग लगी है। सब लोग जमा हो गए, आग को बुझाने लगे। ये लोग आग बुझा रहे हैं, वो सजदा कर रहे हैं। ये लोग आग बुझा रहे हैं, वो सजदा कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, कायनात में ढूंढ लो ऐसा नमाजी न मिलेगा। कायनात में ढूंढ लो ऐसा साबिर न मिलेगा। कायनात में ढूंढ लो ऐसा शाकिर न मिलेगा। कायनात में ढूंढ लो ऐसा हौसला वाला मर्द कलंदर न मिलेगा। कायनात में ढूंढ लो ऐसा सब्र करने वाला ऐसा लाजवाब नमाजी न मिलेगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला नमाज पढ़ रहे हैं, घर में आग लगी है। लोग आए, आग पे काबू पा लिया, लोगों ने आग बुझा लिया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी नमाज से फरागत हासिल किया। जब नजर उठी देखा मजमा लगा हुआ है। आपने पूछा ये मजमा कैसा है, जरा बताओ। कहा हुजूर आपको मालूम नहीं आपके घर में आग लग गई थी। फरमाते हैं मुझे कैसे मालूम हो, मैं तो नमाज पढ़ रहा था, मैं तो सजदा कर रहा था, मुझे कोई खबर नहीं है। अच्छा अच्छा चलो क्या हुआ। अर्ज करते हैं हुजूर जब आग के शोले भड़क गए हम लोग को खबर हुई, हम लोग सब जमा हो गए, आग को बुझा लिया है, आग पे काबू पा लिया है। अब जो पॉइंट आ रहा है, पूरी रात की तकरीर एक तरफ, ये जुमला याद रखना, बस तुम्हारे
जिंदगी में पूरी जिंदगी के लिए काफी है। सरकार इमाम ज़ैनुलब्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो जवाब आता है, क्या रात भर तकरीर सुनोगे मेरे दोस्त, बस सुन के चले जाओ। इरशाद फरमाते हैं, सुनो इसमें हैरत की क्या बात है, जो काम तुम लोग कर रहे थे वही काम मैं कर रहा था, जो काम तुम लोग कर रहे थे वही काम मैं कर रहा था। कहा फरमाते हैं, अर्ज करते हुजूर कैसे? इरशाद फरमाते हैं कि तुम लोग दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं आखिरत का इंतजाम कर रहा था। तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं आखिरत का इंतजाम कर रहा था। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, नबी की पसंद को उनके घर वालों ने कैसे पसंद किया है। अब मोहब्बत का तकाजा ये है, हम किसी और की पसंद को पसंद न करें। सच्चे मुसलमान है तो उसे ही पसंद करें जो नबी को पसंद है, जो मेरे अल्लाह को पसंद है, जो बुजुर्गों को पसंद है। हजरात, मुकम्मल 1 घंटा में सिर्फ 8 मिनट बाकी है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा और इसी रंग में मैं बोल सकता हूँ, तहदीस नेमत के तौर पे मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अब हजरत का हुक्म हो गया है तो जरा सा मैं गियर इश्क वाला मैं चेंज कर दे रहा हूँ। और चेंज यहीं से नहीं करूंगा, मैं बहुत महंगा मुकर्रिर हूँ, बावजन हूँ। आज तक मेरा 54 किलो हुआ था, 56 किलो आज तक मेरा वजन नहीं हुआ है। इतना बावजन खतीब आपके सामने है। इससे कबल के मैं गियर और लहजा चेंज करूं, फ्री में मैं नहीं करूंगा। हाँ, यही लोग समझा, यही लोग समझा। अब सुन लीजिए, कत्लेआम हो तो हो जाए, लेकिन सोने नहीं दूंगा। उठा दीजिए, बवाल कर दूंगा। मैं बता दे रहा हूँ, पानी गरम पिला दूंगा। जलसा खराब करने के लिए ठेकेदार कंबल उम्बल लेके आया था, तकिया भी लेके आया। पगला, कंबल ओढ़ के रहो, सोता क्या? देखो ना भाई, लाश पड़ी है। अरे पगला, जवान हो के गुटखा खाओगे तो कमर में ताकत कैसे रहेगी? हाँ, गुटखा खाएगा, एक भी आदमी उठेगा नहीं। हम बता दे रहे हैं, गोली बारूद चले तो चले, हम में से किसी के पास है नहीं तो चले कैसे? लेकिन बवाल हो तो हो जाए, लेकिन सोने नहीं दूंगा। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। पीछे वाले आप लोग आज मत बोलिएगा, 2027 में बोलिएगा। अरे कुछ तो ख्याल करो मेरे भाई, नबी के जलसा में आए हो, कोई सुने न सुने, मेरा अल्लाह सुन रहा है। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हज़रत का हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कौन। ले लीजिए पैसा, ले लीजिए भाई, पैसा है। नात पढ़े तो खूब आवाज निकली, और तकरीर में कहा गए थे ससुराल। आप ही लोग शायर का मिजाज खराब करते हैं। जब पैसा मिलेगा तो मिसरा नहीं बढ़ेगा। अजीब कमाल करते हैं। सुनिए, पैसे की जरूरत सबको है, मुझे भी है, उलमा को भी, पीर को भी, बुजुर्ग को भी। क्यों? पैसा रहेगा तब ना मदीना शरीफ जाएंगे। तो जरूरत सबको है, हवस सबको नहीं है। आप पैसा देते हैं ना थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए, नफ्स को खुशी होती है, लेकिन खुदा की कसम जब पूरा मजमा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, दिल बाग बाग हो जाता है और अल्लाह भी खुश होता है। अल्लाह भी सो के कह रहा है, पागल चचा के देखे कमर में इंजेक्शन की जरूरत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खत्म है क्या? लाइए एम्बुलेंस। अरे खत्म है क्या? उठ गए चचा। आपकी याद हम न छोड़ेंगे। जरा आवाज लहरा के, या अल्लाह, जो लोग आवाज छुपाए हुए हैं वो जोर जोर से नहीं बोल रहे हैं। या अल्लाह, उसके फेफड़ा में ताकत दे, उसके तिल्ली में ताकत दे, उसके किडनी में पावर दे, उसके हट धर्मी को खत्म कर दे, उसकी अकड़ को खत्म कर दे, और सबको तौफीक अता फरमा। दुआ ठीक हुई है कि नहीं बात? अगर यहाँ पे जोर से नहीं बोले, कसम दे दूंगा झगड़ा होगा भाई से तो चिल्लाइएगा नहीं। जहाँ चिल्लाना नहीं चाहिए वहाँ चिल्लाते हैं, जहाँ आवाज को लहराना चाहिए तो अंदर घुसा के रखे हुए हैं। आपकी याद हम न छोड़ेंगे,
यानी फरियाद हम न छोड़ेंगे, आपकी याद हम न छोड़ेंगे, यानी फरियाद हम न छोड़ेंगे। अहले सुन्नत की ये अलामत है, अहले सुन्नत की ये अलामत है, यानी मिलाद हम न छोड़।